गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम. Hopefully you are good today and mobilize your money. मार्केट भाग चुका है, बहुत भाग चुका है. अब मुझे लगता है इसका कुछ नीचे आना बनता है, तो मैं तो धीरे धीरे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मौका मुझे मिल रहा है. कई जगह रिग्रेट भी हो रहा है पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का. जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा एलेक्सी एकदम से 15% बढ़ गए, लेकिन चुटकी भर सिंदूर लेता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, तो इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता. और ये चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. पैसा भी चाहिए री इन्वेस्ट करने के लिए. कल हमने बात की थी आईपीओज के बारे में. आईपीओज आने वाले कौन कौन से आईपीओ हैं, एक दो मैं मिस कर गया था, वो हम बाद में बात करेंगे, कभी फिर देखेंगे. आज मैं बात करने वाला हूं कि दो आईपीओ चल रहे हैं. एक आज खुला है, एक कल बंद होने वाला है. एक में तो मैंने अप्लाई कर दिया है, प्रीमियर एनर्जी में 3 एप्लीकेशन डाली हैं अलग अलग, एक वाइफ के नाम से, एक अपने नाम से, एक बेटे के नाम से. और दूसरे में देख रहा हूँ, पैसा इकट्ठा करूँगा. लास्ट डे को ही कोशिश करता हूँ वैसे तो मैं डालने की. पता भी चल जाता है कितने गुना सब्सक्राइब हुआ, क्या रूटीन चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से. तो अभी टाइम है मेरे पास 2 दिन का, और मैं इको मोबिलिटी में भी कंसिडर कर रहा हूँ 2 या 3 एप्लीकेशन डालने के लिए. ओरिएंट टेक डाला था, तीनों की तीनों रिग्रेट एप्लीकेशंस रही, कुछ नहीं मिला तीनों में. आज लिस्टिंग होनी है उसकी, ओरिएंट की. चलिए, आज मैं बात करने वाला हूं 10 ऐसे स्टॉक की जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं. जी हाँ, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकते हैं आपके. इनमें से ज़्यादा को रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, शायद 1 या 2 को रिपीट कर रहा हूं. जो रिपीट कर रहा हूं वो पहले बात कर लेता हूं मैं उनकी. लेकिन ये मैं बता दूं, डिस्क्लेमर अपनी तरफ से, ये कोई मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है. मैं स्टडी कर रहा हूं, आप भी स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लीजिए, क्योंकि वही एक बेहतरीन जज होता है कि कौन से स्टॉक को खरीदने का फ़ायदा है या रखने का फ़ायदा है. सबसे पहला आईटी स्टॉक HCL टेक, ऑल टाइम फेवरेट, डिविडेंड पेइंग गुड कंपनी जो बढ़िया रिटर्न बना के देती रहती है. तो मेरे विचार से इसको लंबे समय के लिए, लंबे का मतलब तो आप समझते ही हैं, 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म कहलाता है, तो मैं तो उससे भी लंबे की कल्पना कर रहा हूँ. लेकिन फिर भी इनको समय समय पर क्वार्टर टू क्वार्टर देखते रहना होता है. लेकिन ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको बेचा जा सके. इसको हम आगे आने वाली पीढ़ी तक भी रख सकते हैं. अगर आप गिफ्ट दे के विदा होना चाहते हैं दुनिया से, बेहतरीन गिफ्ट होगा आने वाली जनरेशन के लिए. दूसरा भी आईटी स्टॉक है, पिद्दी सा स्टॉक है. पता नहीं आपको डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है. इन्फीबीम, मैं आज भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ इन्फीबीम को. अच्छी क्वांटिटी कर ली है मैंने. खिसक नहीं रहा है, आप भी निराश हो रहे होंगे, खिसक नहीं रहा है, अपनी जगह से वही 30 के आसपास है. लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी लोगों की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कंसोलिडेट कर रहा है. जस्ट किडिंग. कंसोलिडेट करना, पता नहीं, जब कुछ नहीं चलता है तो ये कहते हैं कंसोलिडेट कर रहा है, तो उन्हीं की भाषा में कंसोलिडेट कर रहा है इन्फीबीम. लेकिन आने वाले टाइम में बेहतरीन मल्टी बैगर हो सकता है मेरे विचार से. तो आप नज़र बना के रख सकते हैं इसके ऊपर भी. बाकी स्टॉक्स सारे के सारे 8 स्टॉक्स मैंने नए चुने हैं, जो शायद कुछ तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे. सबसे पहला मैं लेता हूं ऑटो एंसिलरीज में FIEM इंडस्ट्रीज, FIEM. FIEM इंडस्ट्रीज ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, नज़र बना के रख सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिए, गिरावट पे कंसीडर करें. अभी तो मार्केट ऊंची है और आई एम श्योर ये नीचे आएगी, नीचे आना बनता ही है. तो पैसे आप तैयार रखिए. मैंने कल भी बोला था कि कल मेरा टाइटल ही ये था कि पैसा बचाया क्या, तो आज मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ. पैसा बचा के रखिए, अकाउंट में पैसा होना चाहिए. आईपीओ का अलग होना चाहिए और सेकेंडरी मार्केट से खरीदने का अलग होना चाहिए. तो पहला स्टॉक हुआ FIEM इंडस्ट्री. दूसरा पंजाब एंड सिंध बैंक, पिद्दी सा स्टॉक है,
लेकिन लंबे टाइम के लिए आप इस PSU बैंक स्टॉक को रख सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है मेरी नज़र में, आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। वैसे तो मैं PSU बैंक्स की कई बार बात कर चुका हूं, पर इसको मैं शायद, मुझे लगता है, पहली बार इंक्लूड कर रहा हूं। इसके बाद आता है एक बड़ा नया नाम होगा आपके लिए, राघव प्रोडक्टिविटी। बड़ा छोटा सा कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन बेहतरीन कंपनी है। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन लगती है मुझे तो, और मैं तो धीरे धीरे किया था। अब तो मैं काफ़ी दिन से शांत बैठा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हुआ है। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं मार्केट करेक्शन का। जब मार्केट करेक्शन होगी, शेयर करेक्शन होगी, उसके बाद फिर मैं कंसिडर करूँगा। इसके बाद एक और कंपनी आती है जो स्टेशनरी से रिलेटेड है, और मेरे देखते देखते वो स्टॉक 1400 से ट्रैक करना शुरू किया था, 2000 को पार कर गया है। वो है डोम्स। बहुत बेहतरीन कंपनी है। अगर मौका मिलता है, करेक्शन आती है किसी न किसी कारणवश, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। एक और IT कंपनी है जो मुझे लग रहा है कि अच्छे दाम पर आ गई है, और थोड़ा बहुत और करेक्शन हो तो शुरू किया जा सकता है इसको भी, और वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट बेहतरीन IT कंपनी है जो अभी काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने थोड़ा सा क्वार्टर के ख़राब रिजल्ट के कारण। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन सलाह ज़रूर ले लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की। इसके बाद एक और स्टॉक है केबल्स। केबल्स में हम देख रहे हैं KEI, पॉलीकैब, 6-7 हज़ार के स्टॉक हो गए हैं। ये 1600 के आसपास मिल रहा है। 30 स्टॉक तो मेरे पास पुराने पड़े हैं जो IPO अलॉटमेंट से मिले थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा स्टॉक है एक्मुलेट करने के लिए। तो मैं समय समय पर जहां मौका मिलता है 2-2, 4-4 ले रहा हूं, और कल मुझे अच्छा रेट लगा था। कल भी, परसों तो शायद मैंने 1600 से ऊपर लिया था, कल 1600 से नीचे मिला तो लिया। तो 2-2, 4-4 करके एक्मुलेशन करने में पता भी नहीं चलता है, और एक अच्छी क्वांटिटी इकट्ठी हो जाती है। तो RR काबिल के बाद आता है केमिकल स्टॉक SRF। बेहतरीन स्टॉक है, हम लंबे समय तक रखने के लिए स्टॉक है। हालांकि मेरे दिमाग में बहुत थे, लेकिन मुझे ये बेस्ट सिलेक्शन लगा, तो इसलिए मैंने SRF को चुना है। तो SRF को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है, RR काबिल तो मैंने ले लिया है। इसके बाद आता है नेटवेब टेक्नोलॉजी। बहुत भाग चुका है, इंतजार करना पड़ेगा, बहुत भाग चुका है। तो इसलिए ये दाम पे तो सोचना भी नहीं बनता है। तो आपको लगता है कि कभी करेक्शन आती है इसमें, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। आने की वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अक्सर हम बात करते रहते हैं डिफरेंट AMCs की, क्योंकि जब लोग शेयर मार्केट में आते हैं तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो उनके शेयर्स का, डीमेट अकाउंट्स का हिसाब किताब रखती हैं। कुछ ब्रोकिंग कंपनियां होती हैं जो एक मीडिएटरी का काम करती हैं, जो आपको खरीदने में मदद करती हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी कंपनी की जो आपके डीमेट अकाउंट्स का देखभाल करती है। कैम्स वगैरह तो आपने देखा होगा। HDFC का मैनेजमेंट कंपनी भी, MC भी देखी होगी आपकी, आदित्य बिरला की भी देखी होगी। लेकिन जिस कंपनी की मैं आज बात कर रहा हूँ वो कंपनी है KFinTech। KFinTech बेहतरीन कंपनी है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो। लेकिन ये भी भागा बहुत है। मैंने जब खरीदना शुरू किया था तो 500, 550 के आसपास था। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 2024 की ही बात है, और देखते देखते ये 1000 को पार कर गया है। तो करेक्शन तो बनता ही है, और करेक्शन होना भी चाहिए। करेक्शन जब होता है तो वही उचित समय होता है खरीदने का। तो मेरे ख्याल से मेरी लिस्ट आज की पूरी हो गई है। मैंने सभी को इंक्लूड कर दिया है जो आज मुझे करने थे। तो देखिएगा, आप स्टडी कीजिएगा, और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा। और जो IPO मैंने बोले हैं, स्पेशली प्रीमियर एनर्जी, बेहतरीन स्टॉक मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन के लिए भी और आगे के लिए भी। इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन डालें वो चांसेस आपके बढ़ाते हैं, बजाय इसके कि आप एक ही एप्लीकेशन में ज़्यादा लोड डालें। क्योंकि 2 लाख तक तो एक रिटेल इन्वेस्टर डाल ही सकता है। अगर आपको एक में डालना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो लोड डालें, ताकि कम से कम 1 या 2 के चांसेस तो बन ही जाते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, और निवेशित रहिए, पैनिक ना करें, और धीरे धीरे अपना इनफ्लो बना के रखें, क्योंकि उसी में से घुमा फिरा के बात नहीं बनती है, पैसा नहीं बनता है और पोर्टफोलियो बढ़ता भी नहीं है। तो इनफ्लो को रखिए, टॉप अप करते रहिए अपने अकाउंट को, और वहाँ से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को चालू रखिए। यकीन मानिए, यू विल बी वेल्दी वन डे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।